तुरंत हमारे घर में रात्रि में आते हैं, पूरा अपनी टीम के साथ गिरफ्तार करने के लिए। हम घर पे रहते नहीं हैं, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद गांव के लोग फोन करते हैं, विशाल जी आप घर में आइए, घर पे आपको पुलिस छापा पड़ी है। हम लोग घर नहीं आते, तीन टीम गिरफ्तार लगी हुई थी, तीन टीम गिरफ्तार करने की लगी थी। हम सुबह कैसे थे, हम लोग सुबह रात में जब ड्रेस पहन के आए तो उन्होंने ड्रेस का सीधे जो है दुरुपयोग किया। ड्रेस पहन के आए और गाली देना शुरू कर दिया हम लोगों को। और ये कुर्सी पे बैठे थे, कुर्सी से उठा के साले चूतिया, तुम लोग चमार, तुम लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए हो हम लोगों से ज्यादा, हम लोग पंडित हैं, तुम लोग चमार, तुम लोग कितना ज्ञान है जी, ऐसे बोला। कितना पढ़े लिखो जी, कितना ज्ञान है तुम लोग, ज्ञान जो है मतलब गंदी गंदी गाली देने लगे। और इनको तुरंत कुर्सी से उठाकर और नीचे बैठा दे, तो एक बार कान पकड़ा के वीडियो बनाए गाली देकर, फिर शायद कहीं भेजे तो लोग कहें कि नहीं ऐसे ये कानून खिलाफ है, तुम ऐसे बैठा के गाली दे के कुर्सी से उठा के फिर जो है कान वैसे बैठा के हमको खड़ा करके और जो है उन लोगों ने वीडियो बनाया। और इतना तेज वो बोल रहे थे, मतलब वर्दी का सीधे जो है वो दुरुपयोग कर रहे थे। और गाली गलौज के साथ साथ जो लाते से हाथे से जो मारे मैडम को, जो हमको मारे, वो सब कुछ मुझे याद है। मैं इस बात को शेयर नहीं करना चाह रहा था। आरा का जो एसओ है गुंडा संतोष कुमार पाठक, वो गुंडागर्दी जो दिखा रहे हैं कि चूतिया चमार तुम कितना पढ़े लिखे हो, तुमको ज्ञान हम एकदम निकाल देंगे, मार पीट के अपना हमको कान पकड़ाए उठाए बैठाए। इनको हम सबक सिखाएंगे, और सबक सिखाने का मतलब कि हम इनको जा रहे हैं कोर्ट में, और कोर्ट में आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो, इनको छोड़ेंगे नहीं। हम सबको इस बात को समझना होगा कि फेसबुक पर ज्यादा ज्ञान देने से बेहतर है कि धरातल पे काम करें। और वो वही लोग बोल रहे हैं जो फेसबुक पे खुद ही ज्ञान देते हैं रोज। दूसरी चीज की मैं किसी को भला बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सब हमारा समाज है, लेकिन समाज में भी अम्बेडकरवादी 4 प्रकार के हो चुके हैं, और 4 प्रकार के अम्बेडकरवादी आप सोच सकते हैं किस किस प्रकार के लोग हैं। खैर, हमको यही सूचना देना है आप लोगों से कि पहली बात तो कुछ साथी कह रहे हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम लोगों ने क्या कह दिया था, इसको आप लोग तो देखे नहीं सुने नहीं, बस तुरंत कुछ लोग हैं मुद्दा बना लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि हम कह रहे हैं कि उनका धर्म है गाय का गोबर खाना, उनका धर्म है गाय का मूत्र पीना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाय का गोबर खाइए, गाय का मूत्र पीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका धर्म हो सकता है कि मेरा धर्म नहीं हो सकता है। न हम गाय का गोबर खाएंगे, न गाय का मूत्र पिएंगे, न ही अपने समाज के लोगों को कहेंगे ऐसा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपका धर्म हो सकता है होली खेलना, आपका धर्म हो सकता है दारू पीना, बेटी बहन को छेड़ना, आपका धर्म हो सकता है अपनी बहन बेटी को छेड़ना, दूसरे की बहन बेटी को छेड़ना। लेकिन हमारा धर्म नहीं है, हम नहीं होली खेलेंगे भाई, हम नहीं शराब पिएंगे, हम नहीं अपनी बहन बेटी को रंग डालेंगे, न हम ऐसा करने के लिए कहेंगे। यही हमने गुनाह किया था और कोई गुनाह नहीं किया था। उसके बाद सपना जी ने जो वीडियो डाला था वो बताएंगे अपने मुखारबिंद से। जी साथियों, हमने होलिका के ऊपर वीडियो बनाया था कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होली को हम लोग सभी लोग मनाते हैं, हमारे समाज के सभी लोग मनाते हैं, जितना हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं सब लोग मनाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि भाई होलिका जो थी वो अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जली और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। तो सब लोग सुना सुनाई कर रहे हैं, कोई तो देखा नहीं है लाइव में, सभी लोग बुक में किताब में पढ़े हैं, सभी लोग देखे हैं। और उसी बात को हमने कह दिया कि नहीं ये गलत हो सकता है। हमने कहा कि ये गलत है और हो सकता है कि होलिका को जलाया गया हो जानकर, हो सकता है उसके साथ शोषण किया गया हो, उसे मारा गया हो, वो क्योंकि राजा घर की थी तो ऐसा थोड़ी हो सकता कि वो दानव के रूप में जन्म लेगी। हमें पता था कि मानव का जन्म पहले बंदर, फिर मानव, आदि मानव, फिर मनुष्य के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। हमने इस बात को कहा और इस बात को भी कहा कि फिर वही लोग होली में यही करेंगे कि दूसरे बहन बेटी के ऊपर रंग डालेंगे, अबीर डालेंगे, खुशियां मनाएंगे, कीचड़ उछालेंगे, दारू पी के गाली देंगे, नाले में गिरेंगे, मरेंगे, एक्सीडेंट होगा, छेड़खानी करेंगे। आज सोशल मीडिया पे यही हो रहा होली के दिन। हमने इस बात को यही कहा, हमने होली में उल्लंघन डालने के लिए नहीं कहा। भाई विशाल सर ने कहा कि हमारा आपका धर्म हो सकता है गोबर खाना, हमारा धर्म नहीं है, हम अपना भी नहीं मनाएंगे, ना खाएंगे, ना लोगों को खाने देंगे जो हमसे जुड़े हैं। और ऐसा होने के बाद और दूसरी बात
कि जब हमने ये कहा तो उसके बाद तुरंत जो है एक राम अवतार करके कोई ट्विटर से चलाते हैं, वो कंप्लेन तुरंत किए कि इन्होंने हिंदू धर्म को आहत किया और हमारे धर्म में जो है ऐसे मानो भावनाओं को ठेस पहुंचा। तो उन्होंने कंप्लेन किया। तो भाई हमने कहा कि ठीक है, अगर उनकी भावना को ठेस पहुंची है तो इन पे माफीनामा लगा देते हैं। भाई हमारा कोई उद्देश्य नहीं था किसी की भावना को ठेस पहुंचाने हमने तो गाली तो किसी को नहीं दी, किसी देवी देवता को हम तो गाली नहीं दिए थे उसमें, और ना किसी हमने हिंदू धर्म का नाम भी लिया कि नहीं हिंदू धर्म में ऐसा ऐसा हमने नाम नहीं लिया। बस हम होलिका को लेकर खाली बस इस बात को बोले थे। लोगों ने इतना मुद्दा उसका बनाया, इतना मतलब अपने लोग भी उसमें लगे कि नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा जो रोज फेसबुक पर ही खाली ज्ञान देते हैं ऐसे लोग भी आ गए थे कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई मुझे इतना सेंस है कि नहीं बोलना चाहिए, इसलिए तो हमने डाल दिया, उस पर माफीनामा डाल दिया कि भाई हमसे जो भी गलती हुई, भावनाओं को ठेस पहुंची आपको, तो हम माफीनामा लगा रहे हैं, हम क्षमा मांगते हैं। उसके बाद भी हमारे घर जब पुलिस आती है, प्रशासन आती है, हम क्या करते हैं कि हमारे घर आए हुए कोई दुश्मन है, हितैषी है, हमारा मित्र है, कोई भी हो, हम एक गिलास पानी पूछते हैं। हमने क्या किया, ट्रे में पानी और बिस्कुट लेके रख दिए कि सर पानी उन्हें पी लीजिए। वो आए थे, हम वीडियो बना रहे थे कि ऐसा साथियों हमारी बातों से सर विशाल सर बना रहे थे कि हमारे बातों से अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन सच्चाई हमारे दिल में है, कभी ना कभी उजागर होगा। इस बात को कहे थे। इस बात को क्या किए कि फिर वही लड़का राम अवतार ट्विटर वाला जो इसने किया, ज्ञात पता नहीं फेक आईडी बना के ये कर रहा है। फिर जो है गिलास का फोटो, चाय का फोटो, पुलिस का फोटो लोग खींच के और उसको जो है प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश किए और हम लोगों को उसमें मिला के कि ये लोग चाय नाश्ता करा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर चाय पिलाने से, अगर पानी पिलाने से अगर किसी प्रशासन को खरीदा जाता तो लोग रोज सेवा कर करके अपने गुनाहों को माफ करवा लेते और चाय पिला पिला के जो है बच जाते। लोगों ने ऐसा किया। और हम दूसरी चीज किस्मत जी, इतना करने के बाद, इतना माफीनामा लगाने के बाद पुलिस वापस जाती है, लिखा पढ़ी के साथ वापस जाती है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और खुद जिला गाजीपुर के नौनारा थाना का एसओ अपने आप को बहुत गुंडा समझ रहे हैं। वो इतना गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि चमार को बस गाली दे दो, मार दो, पीट दो, बस दम हमारा दम कुल सब डरना शुरू कर देगा। तो उन्होंने तुरंत मुद्दा बनाया कि वहां से ट्विटर पर राम अवतार डाल दिया सेना कि सपनावती घर, विशाल गाजीपुरी घर, पुलिस चाय नाश्ता कर रही है। उस बात को इनको पॉइंट मिल गया। ऐसा लग रहा कि रिश्वत हम लोग दे रहे थे, चाय नाश्ता हम लोग नहीं किसी को करा सकते, नहीं करा सकते। भाई दुश्मन भी आएगा हम उसको भी कराएंगे। तो इस बात को जब जानकारी हुआ, हमारे गुंडा संतोष कुमार पाठक नौनारा एसओ को जब जानकारी हुआ तो ये तुरंत हमारे घर में रात्रि में आते हैं, पूरा अपनी टीम के साथ गिरफ्तार करने के लिए। हम घर पे रहते नहीं हैं, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद गांव के लोग फोन करते हैं विशाल जी आप घर मत आइए, घर पे आपको पुलिस छाव पड़ी है। हम लोग घर नहीं आते। तीन टीम गिरफ्तार लगी हुई थी, तीन टीम गिरफ्तार करने की लगी थी। हम सुबह किसी तरह हम लोग सुबह रात बिताए और सुबह हम लोग फोन किए तो फोन आया वहां से हमारे दरोगा जी का कि विशाल जी आप आ जाइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, फोटो खिंचाएगा, आप चल जाइएगा। इनको भी एसओ साहब को भी फोन किया गया तो कह रहे हैं कि आइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको जो है जो भी होगा आप माफीनामा लगा ही दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जब वहां पहुंचे तो आप सबको पता है कि हम लोग सूचना किसी को नहीं कर पाए। एक दो लोग किया गया कि भाई कोई दिक्कत बताया जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि फोन को जाते ही जमा कर लिया। अब बोला कि बैठिए मैं आ रहा हूँ, बैठिए मैं आ रहा हूँ। ऑन ड्रेस में एसओ, नॉन ड्रेस में पहले आए, उसके बाद फिर तुरंत गए और 2 घंटे के बाद फिर ड्रेस पहन के आए और अपने जो है उन्हें लगा कि हम अभी ड्रेस पहने नहीं है तो नॉर्मल बात किए। और जब ड्रेस पहन के आए तो उन्होंने ड्रेस का सीधे जो है दुरुपयोग किया। ड्रेस पहन के आए और गाली देना शुरू कर दिया हम लोगों को। और ये कुर्सी पे बैठे थे, कुर्सी से उठा के साले चूतिया, तुम लोग चमार, तुम लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए हो हम लोगों से ज्यादा, हम लोग पंडित हैं, तुम लोग चमार, तुम लोग कितना ज्ञान है जी, ऐसे बोल, कितना पढ़े लिखो जी, कितना ज्ञान है तुम लोग, ज्ञान जो है मतलब गंदी गंदी गाली देने लगे। और इनको तुरंत कुर्सी से उठाकर और नीचे बैठा दे। तो एक बार कान पकड़ा के वीडियो बनाए गाली देकर, फिर शायद कहीं भेजे तो लोग कहें कि नहीं ऐसे ये कानून खिलाफ है,
तुम ऐसे बैठा के फोटो खींचो, तो ये फिर बैठा के गाली दे के कुर्सी से उठा के फिर जो है कान वैसे बैठा के हमको खड़ा करके और जो है उन लोगों ने वीडियो बनाया और इतना तेज तेज वो बोल रहे थे, मतलब वर्दी का सीधे जो है वो दुरुपयोग कर रहे थे। और गाली गलौज के साथ साथ जो लाते से हाथे से जो मारे मैडम को, जो हमको मारे, वो सब कुछ मुझे याद है। मैं इस बात को शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि इस चीज को आप जानिए कि हमारे समाज, उनका एक ही मकसद था कि इसको मार देंगे, डांट देंगे, गरिया देंगे, इसको मुकदमा कर देंगे तो इसके समाज के लोग इसको डर जाएंगे, खुद डर जाएगा। तो इसलिए साथियों मैं बता दूं आप लोगों से कि मैं डरने वाला नहीं हूं। इतना करने के बाद, इतना मारे, गरियाए, डांटे, फटकारे, कान पकड़ाए, हमको सब कुछ किए, हम सब कुछ मैंने किया, लेकिन उसके बाद भी आप मुकदमा कर देते हो। दूसरी बात, हम लोग गलती किए तो माफीनामा लगा दिए। अब गिलास का मुद्दा बना के लोग गिलास पानी पिलाने से ये कोई मुद्दा है? पानी पिलाने से किसी को खरीदा जा सकता है? तो ये लोग खुद अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं कि ये गिलास पानी पे हम लोग बिक जाते हैं। इतना करने के बाद ये लोग, जब इतना करना था तो तुमको मुकदमा तब क्यों किए? इतना करने के बाद तुरंत मेरे ऊपर FIR करते हैं, मजबूती के साथ ये लगाते हैं धारा 56, 151 और 160-16, उसके बाद ये 299 लगा करके मेरे को तुरंत जो है। और मेरे पास प्रूफ होता, अब लोग प्रूफ मांगेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि गाली दिए हैं, मैं प्रूफ पूरा देती, लेकिन हमारा मोबाइल, इनका मोबाइल और धनंजय भाई जो हमारे साथ थे उनका मोबाइल, तीनों लोग का मोबाइल छीन लिया गया। और छीनने के बाद जो वो लोग जो बदसलूकी हम लोग के साथ, वहां पे कैमरा नहीं लगा है, वो जहाँ कैमरा नहीं लगा वहां बैठा के ये लोग जो है हम लोग के साथ बदतमीजी किए और इस तरह के इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया। एक पत्नी के सामने एक पति को जो है उसको अपमानित किया गया। हमारे आप सभी लोग जानते हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आज तक हम लोग ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे जो किसी को दिक्कत हो। भाई तर्क वितर्क समाज है, आपका धर्म है, हमारा भी धर्म है, धर्म में तर्क वितर्क होता रहता है। बहुत सारी लड़कियां जो है निकली हुई हैं, रुचि तिवारी हो गई, रिद्धिमा शर्मा हो गई, ये लोग नीला अंडा तो नीले कबूतर तो नीले, मतलब खूब गालियां दे रहे हैं। इन लोगों को प्रशासन नहीं पकड़ रहा है, ना इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो रहा है। इन लोगों को और प्रोत्साहन मिल रहा है, मंच दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी सनरूफ वाली गाड़ियां दिया जा रहा है कि और बोलो। लेकिन हमारे लोग जब हम बोलते हैं तो हमारे ही लोग हम लोग को ज्ञान देने लग रहे हैं, नहीं आपने तो गलत कर दिया, उनका बच्चा आरक्षण का विरोध करता है और हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो हमारे लोग और ज्ञान देते हैं। अब साथियों, मेरे साथ एक आजाद परिंदा करके है, मार्क्स लगाए रखा है, वो मेरे छवि को खराब कर रहा है, उसके ऊपर भी मैं FIR करने जा रहा हूं। मानहानि का मुकदमा हम करेंगे, उसके ऊपर भी जा रहे हैं FIR करने के लिए, क्योंकि वो मेरा फोटो गलत लगा। कब का मेरा जब गाना हाईलाइट हुआ तो आया देश विक्रेता, उसमें भीम आर्मी के लोग मेरा साथ दिए, आजाद समाज पार्टी के लोग, आजाद समाज पार्टी उस समय और वाम सेप के लोग, उधर सतपाल तंवर, बहुजन समाज पार्टी, सब लोगों ने मिलकर मेरा साथ दिया, सब लोगों ने मेरा साथ फोटो खिंचवाया। और ये व्यक्ति उस समय का फोटो निकाल करके अब लगा करके मुझे बदनाम कर रहा है कि ये बहुजन समाज पार्टी का आदमी नहीं है, ये है वो है करके मुझे बदनाम कर रहा है, मेरा हरासमेंट कर रहा है। और दूसरी चीज की मेरी छवि को खराब कर रहा है। इसके ऊपर मैं मानहानि को मुकदमा करूंगा, इसको मैं जेल कराऊंगा, ये मुकदमा इसके ऊपर भी लड़ूंगा, अपने लोग है कोई दिक्कत नहीं, इससे भी लड़ूंगा। बाकी कई सारे मुकदमा चल रहा है, इसके साथ भी करके देखूंगा, क्योंकि आजाद परिंदा करके जो ID बनाया है, मार्क्स लगाया है, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञान बीजेपी का पता नहीं क्या है। हाँ। ये बीजेपी का बहुत बड़ा IT सेल में कोई काम करता है, बीजेपी का आदमी है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं मुकदमा करूंगा, घबराइए नहीं बेटा। दूसरी चीज की इतना होने के बाद भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा साथियों कि विशाल गाजीपुरी न कल झुका, न कल रुका, न आज रुकेगा, न कल रुकेगा। हम लोग मजबूती के साथ समाज में काम करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि विशाल गाजीपुरी सपना बहुत अपने महापुरुषों के सामने संकल्प लिया है कि जब तक गला काम करेगा विशाल गाजीपुरी सपना बहुत का, जब तक सांसें रहेगी तब तक अपने बौद्ध महापुरुष, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को हम लोग गीत संगीत के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए 1 आध 2 10 मुकदमे, क्या अगर 100 मुकदमे हो जाएंगे फिर भी कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। ये 2-3 बार जेल का, अगर 10-10 बार 100 बार जेल जाना पड़ेगा तो विशाल गाजीपुरी सपना बहुत अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। साथियों, बस आप लोग का साथ चाहिए। मैं एक और बात कहकर अपनी बात को समापन करूंगा कि हम लोग जा रहे हैं, अब जो हमारे जिला गाजीपुर थाना नौनहारा का जो SO है गुंडा संतोष कुमार पाठक, वो गुंडागर्दी जो दिखा रहे हैं कि चूतिया चमार तुम कितना पढ़े लिखे हो, तुमको ज्ञान हम एकदम निकाल देंगे, मार पीट के अपना हमको कान पकड़ाए उठाए बैठाए, इनको हम सबक सिखाएंगे। और सबक सिखाने का मतलब कि हम इनको जा रहे हैं कोर्ट में
और कोर्ट में आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। चाहे कुछ भी हो, इनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारा क्यों ना हमको जेल करा करके मुझे एकदम मार पीट के एकदम शरीर खराब कर दें, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं साथियों। बाकी आप लोग का साथ चाहिए। अगर आपको लगता हो कि विशाल गाजीपुर सपना बहुत सही रास्ते पे है तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। अगर आपको नहीं लगता हो नहीं सही रास्ते है सर तो मुझे छोड़ दीजिएगा। सर मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो अपने महापुरुष मिशन पे चलूंगा। आप लोग से विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ फिर वही बात कर रहे हैं कि आपको गोबर खाना अगर आपका धर्म है तो आप खाइए, हमारा धर्म नहीं। आपका अगर मूत्र पीना आपका धर्म है तो आप पीजिए, हम नहीं पिएंगे। हम अपने लोगों को जो हमसे जुड़े हम उनको मना करेंगे। आपका धर्म है होली खेलना, होली खेलिए, हम नहीं खेलेंगे। आपका धर्म है दारू पीना, आप दारू पीजिए, नहीं पिएंगे हम। आपका धर्म है अपनी बहन बेटी के ऊपर रंग डालना तो आप डालिए, हम लोग नहीं डालेंगे ना। ऐसा करने के लिए कहेंगे, यही हम लोग का उद्देश्य है। बाकी हम लोग आज तो नहीं, बहुत साथी लोग आज आने के लिए घर पे कह रहे थे, चूंकि हम लोग घर पे हैं नहीं। तो जो साथी हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो मिलने का समय हम लोगों ने, क्योंकि 6 तारीख को कल पेशी होना है, 7 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोग मिलेंगे जिला गाजीपुर के थाना नुनहारा और ग्राम सभा कोठिया बिशनपुरा समुदाय केंद्र के बगल में हमारा गांव पड़ता है, घर पड़ता है। उस घर पे पूछेंगे विशाल गाजीपुर सपना बोध का, सब लोग बताएंगे, हम लोग वहीं पे मिलेंगे। बाकी तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। बाकी आप लोग मेरा साथ दें, हम किसी का गुनाह नहीं किए हैं। सच को सच कहने पर ऐसा किया जा रहा है, लेकिन मैं लगातार कह रहा हूं कि मैं कभी झुकूंगा नहीं साथियों। हाँ, ये गलत तरीके से मुझे झुकाया गया, बैठाया गया, हमको गलत तरीके से बोला गया, ब्लैकमेल किया गया, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं। ये लोग देखे कि अकेले हैं, इन लोग के साथ पहले ये लोग कहें कि आइए कोई दिक्कत नहीं, अकेले आइए, किसी को लेकर मत आइए। हम लोग गए इनके, हम क्योंकि हमें भाई वर्दी पे विश्वास है, हमें कानून पे विश्वास है कि हमारे साथ ऐसा नहीं। लेकिन जो संतोष कुमार पाठक है वर्दी का सीधे दुरुपयोग किए और हमारे साथ बदतमीजी किए। मैडम को जिस तरह से गाली दिया बताने लायक नहीं है आप लोगों से। तो मैं, चलिए कोई बात नहीं, हम उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे और आप लोग साथ दीजिए। और आप क्या कहना चाह रहे हैं वो भी आप सभी लोग बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं 7 मार्च 2026 स्थान कोठिया बिशनपुरा, मिलेंगे सुबह 10 बजे। आप सभी साथियों को सादर नमो बधाई। दूसरी बात, लास्ट बात कि बीएसपी हमारी पार्टी है, बसपा को हम सपोर्ट करते हैं। बसपा की किसी बपौती नहीं है, न बसपा किसी की रजिस्टर है। बसपा हमारे भी है, इनके भी है, हम सब की है। तो कोई ब्लेम लगाएंगे, जो भी अगर ब्लेम हमारे ऊपर लगाते हैं हम मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर करेंगे। और जो इसमें बहुत लोग मेरे दोस्त और दुश्मन जुड़े हुए हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप आंख मिला के बात करना सीखो। विशाल गाजीपुर सपना बहुत बड़ी महापुरुष, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि अपने समाज में जो नेता बन के घूम रहे, बहुत एटीट्यूड ऐसे खड़ा होते हैं, ऐसे बैठते हैं, अपने आप को ज्ञानवान बनते हैं। मैं बता दूं कि आप लोग को मैं, आप जैसे लोगों से हमारा समाज खत्म हो रहा, पार्टी खत्म हो रही है, लेकिन विशाल गाजीपुर सपना बहुत जैसे वो संभाला तैसे पार्टी गाना गाया है और गाता रहेगा। और बीच में हमारा कई सारे लोग मुझसे फोटो खिंचवाए, हम लोग के पास गए आए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम कल बनारस में थे, आज हम गाजीपुर में हैं, तो बनारस थोड़ी, हम गाजीपुर में हैं, तो गाजीपुर की बात करो। कल मेरे साथ कौन फोटो खिंचवाया, कौन मेरे साथ रहा, उसके बाद आज मैं कहा, उसको ध्यान दो ना। मेरे दाग लगाने में मेरे पीछे पड़े हो, लेकिन दाग लगाते रहो। बहुत लोग बीएसपी में भी बहुत लोग ज्ञानवान बन गए हैं कि उधर नहीं, वो बसपा के नहीं है, वो जो है एक कलंक है। वो वही कर बसपा में ही है, लेकिन बसपा के नाम पे कलंक बन के बैठे हैं, खाली ज्ञान ले लिए, ऐसे बैठते हैं लोग और ज्ञान बांटते हैं खाली। वही लोग ज्ञान बांट रहे हैं जो जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं, जो फेसबुक पर ही सिर्फ काम कर रहे हैं। हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि घर चौका का बात चौकी में होना चाहिए, चौकी का बात चौकी में होना चाहिए। तो हम नहीं गुलामी स्वीकार करेंगे। प्लीज, हमको आजादी है, हमको स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। अगर उससे बुरा कोई किसी को लगता है तो उसमें हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप आधा बुद्ध आधा राम मानिए, लेकिन हम सीधे बुद्ध को मानेंगे, बाबा साहब को मानेंगे, महापुरुषों को मानेंगे। भाई जो सही होगा हम उसको मानेंगे बस। बाकी हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। मुझे पता है कि लोग फेसबुक पे बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कुछ लोग, खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे विरुद्ध जो लिखने वाले होंगे उनको लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेरे साथी जो मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, सच के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो जो लोग सच के रास्ते पे चल रहे होंगे वो मेरा सपोर्ट करेंगे। और जो दोगलेपन सहने की तो यही नतीजा निकला कि उन्होंने हमें अपमान किया। सहने की यही नतीजा निकली कि उन्होंने हमें अपमान। हम जब किसी के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं तो हमें समझा के बैठा दिया जाता है, लेकिन हमारे ऊपर कोई मुकदमा करता है, हमारे ऊपर कोई एक्शन लेता है तो तुरंत उस पर जो है कानूनी प्रक्रिया होने लग रही है। तो यहीं पे जाति समझ में आ रही है कि लोग जातिवाद करते हैं। तो कुछ लोग कह रहे कि धीरे धीरे सब हो जाएगा।
अरे धीरे धीरे कैसे हो जाएगा भैया? एक नदी बह रही है और नदी से उस पर हमको जाना है, कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो आप बैठ के मनाएंगे कि धीरे धीरे पानी खत्म होगा, धीरे धीरे पानी डाउन होगा तो हम लोग उस पार जाएंगे।